Hello friends, welcome to Wow Education. Today we have brought TGT History 2014 question paper for Army Public Schools Teachers Recruitment, and this is a solved paper. So let's get started. Let us start. This is TGT History, and the first question is, in Sufis, what is the term given to religious orders? And the answer is silsila. Now you know what silsila is. Silsila is a chain or link. आप लोगों ने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा. ये एक ऐसा लिंक होता है जिसमें जो गुरु होता है वो अपने जो चेले को अपना पूरा ऑर्डर मतलब अपनी पूरी जो शिक्षा होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है. एंड इट इज़ हैपन इन द मुस्लिम कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why were there frequent clashes between the Gomastha and the weavers? And the answer is Gomasthas were outsiders without long-term social link with the villagers. Now see, गोमस्था कौन थे? गोमस्था ब्रिटिश पीरियड में दे वर द अपॉइंटेड ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो गांव में जाके वीवर्स से कपड़ा खरीदते थे, कपड़े की क्वालिटी चेक करते थे और टाइमली कपड़े को वहाँ से कलेक्ट भी करते थे. और अगर कपड़े का प्रोडक्शन ऑन टाइम पे नहीं हुआ तो वो लोग अपने साथ ले गए जितने भी सोल्जर्स होते थे, उनके थ्रू वो लोग वीवर्स के ऊपर फोर्स यूज़ करते थे. वीवर्स को कभी कभी वो मारते भी थे और उनको विपिंग भी करते थे, मतलब उन पर कोड़े भी बरसाते थे. एंड दे वर वेरी मतलब दे वर नॉट वेरी अटैच्ड विद दोज विलेजर्स. दैट्स वाई जो विलेजर्स को लगता था ये लोग आउटसाइडर है, ये हमारे बीच के नहीं है. एंड दे वर वेरी क्रूल ऑल्सो गोमस्थास. एंड सो दीज ओवर द ऑल रीजन फॉर clashes between गोमस्थास एंड द वीवर्स. The division of India was executed under which plan? It was executed under the Mountbatten Plan, and Mountbatten Plan को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है. और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इट हैज़ डिसाइडेड दैट इंडिया विल बी गिवन फ्रीडम, बट आफ्टर इट इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, टू इंडिपेंडेंट नेशन, विच विल बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान. हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स इन, इट इज़ इन अफ्रीका. पेस्टोरल पॉपुलेशन का मतलब होता था पॉपुलेशन विच मेनली डिपेंड्स ऑन द कैटल्स, जो कैटल्स को रियर करके ही अपना लाइवलीहुड या फिर जीवन यापन करते हैं. सच ए पॉपुलेशन इज नोन एज पेस्टोरल पॉपुलेशन. व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ पूना पैक्ट? डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वॉज अबांडन्ड. ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था. पहले बी आर अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उनके एरिया में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वो भी लोअर कास्ट का ही होगा और उनके लिए अलग से इलेक्टोरल्स बनाए जाएंगे, मतलब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वो अलग से वोटिंग करेंगे और बाकी जितने भी कास्ट है वो अलग से वोटिंग करेंगे, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय गांधी जी. गांधी जी के साथ जो है फाइनली उनका एग्रीमेंट हुआ और फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी डिमांड को वापस ले लिया. हु डिफीटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ? ही वॉज डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंग. Who were the patrons of Dravidian architecture, which is apparent at the Rathas at Mahabalipuram? Okay, Mahabalipuram, it is in South India, and the patrons of Dravidian architecture, they were Pallavas. Next is, there was a frantic effort to enclose land in Britain because Britain was industrializing and more people began to live in urban areas. As population grew, more food grains were needed, so land was enclosed. From mid 18th century, the English population multiplied 4 times, and the answer is all of the above. जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड लिविंग इन द सिटीज़ और लोगों की जो डिमांड है, पॉपुलेशन जो है वहाँ की वो 4 टाइम हो गई थी. मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन 4 टाइम
मल्टीप्लाई हो गई थी, इतनी इंक्रीज़ हो गई थी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड की डिमांड को कंप्लीट करना वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द रूरल एरियाज़, विलेज एरियाज़ में, दे वर लॉट ऑफ स्पेस एंड लॉट ऑफ ओपन एरियाज़ जो बिल्कुल खुला था, जिसके ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर ओनर का या किसी एक कंपनी का कोई अधिकार नहीं था। बट धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड इंक्लोजिंग ऑल दोज ओपन एरियाज़। जो पहले जो है गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गांव में रहने वाले विलेजर्स के जितने भी कैटल्स होते थे उनके लिए बहुत अच्छा मीडो था, उनके लिए वो चरागाह थे, वहाँ पे वो घास वगैरह जो है चरते थे। और इसके बाद इनको भी इंक्लोज करके इनको एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। What was the observation of social survey on London conducted by Charles Booth in 1887? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो लंदन के अंदर जो है रश करने लगी। जैसे अभी जो है इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज साइड दे रश टूवर्ड्स दिल्ली एंड अदर मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, और सारे मेट्रो सिटीज़ के ऊपर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एंड इट वॉज द सिमिलर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन ऑल्सो। तो लंदन के ऊपर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ गया था कि वहाँ पर लोगों के रहने के लिए जगह नहीं था, और लोग जो है बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में दे हैव इंडल्ज देमसेल्फ, चोरियाँ होने लग गई थी वहाँ पे, मर्डर और इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो इसके बाद जो है लंदन का रीडिज़ाइन करने का प्लान किया गया। So this is the answer. London needed rebuilding of its room to house its poor citizens. In the Chola kingdom, who assumed the title of Gangai Kondapuram, and he was Rajendra I. Who among the following is a Nobel Prize winner? He is V.S. Naipaul. V.S. Naipaul का जो birth हुआ था, it was in Trinidad and Tobago, and he was a British author जो mainly pessimistic themes पे लिखते हैं, और जो उनके themes होते हैं वो developing countries पे based होते हैं। The Jains believe in the occurrence of 24 Tirthankars. Who was the first Tirthankar? First Tirthankar was Lord Rishabh. The German parliament was known as Reichstag, और अभी भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। Which area did the tribal groups भील belongs to? भील मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो दिस इज सेंट्रल इंडिया। कॉपर प्लेट्स ऑन विच लैंड डॉक्यूमेंट्स वर रिकॉर्डेड वर नोन एज, उनको बोलते थे ताम्र पत्र। ताम्र का मतलब होता है तांबा, और पत्र का मतलब होता है एक ऐसी प्लेट जिसके ऊपर राजा के द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स, अगर वो किसी को लैंड ग्रांट कर देता था, जैसे मोस्टली वैसे तो टेम्पल्स को ग्रांट करता था या फिर ब्राह्मणों को ग्रांट करता था, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें राजा का स्टैम्प होता था या सील होती थी। पंचतंत्र इज अ बुक ऑन हाउ अ पर्सन शुड कैरी आउट हिज डेली लाइफ। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, इनको मॉरल स्टोरीज भी बोलते हैं, जिनके हर मॉरल स्टोरी में कोई ना कोई मॉरल टीचिंग होती है, जिससे हमको पता चलता है कि व्हाट अ पर्सन शुड बिहेव एंड हाउ ही शुड बिहेव इन हिज डेली लाइफ। Which of the following was not included in the non-cooperation movement? Demolishing government buildings. Non-cooperation movement, it was started by Gandhi ji, and you know Gandhi ji was the staunch follower of non-violence. तो उनके अकॉर्डिंग तो कभी भी जो है किसी भी चीज़ को डिमोलिश करना या किसी भी चीज़ को हार्म पहुंचाना उनकी बुक में हो ही नहीं सकता या उनकी पॉलिसीज़ में हो ही नहीं सकता। Who presented the first 5-year plan in 1951? जो 5-year plans होते हैं वो मोस्टली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दैट टाइम ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दैट्स वाई ही हैड presented this first 5-year plan which started in 1951. The Jihadist of Russia aimed that modernized Muslims should rule Russia. Who published the important paper Kesari? It was published by Bal Gangadhar Tilak. The ICC headquarters shifted from London to Dubai, and you know why the shifting was done? Because the ICC
headquarters, they were demanding for the tax-free activity of themselves in the London area, which the government of London refused. Thereafter, Dubai government accepted their demands to give them tax-free accommodation as well as the activities. और दुबई में उनको टैक्स फ्री जो है पूरी एक्टिविटीज़ करने का परमिशन मिल गया. That's why they shifted to Dubai. Next है which literary source comprises sacrificial prayers and that is यजुर्वेद. यजुर्वेद में जब हवन होता है या फिर सेक्रीफाइसेस होते हैं भगवान के चरणों में, तो उनको कैसे करना है, उनमें कौन से मंत्रों का जाप करना है या फिर कौन सी सामग्री या फिर कौन से थिंग्स का यूज़ होना है, दैट इज़ एलैबोरेटली मेंशन्ड इन दिस वेदा. Which temple built in the 13th century is designed as a celestial chariot carrying the sun god? वो है कोणार्क का सन टेम्पल. कोणार्क आपका उड़ीसा में है. उसमें एक रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं. Which style of temple architecture is depicted in the Nagara style of architecture? that is northern style में. और इस स्टाइल में क्या होता है, एक जो मंदिर होता है वो पूरे एक सिंगल स्टोन यानी सिंगल स्टोन का जो प्लेटफॉर्म होता है, आजकल हम उसको फाउंडेशन बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे पूरा मंदिर को बना दिया जाता है और उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने के लिए देयर आर स्टेयर्स ऑन द 4 साइड्स. Who is also known as the father of modern India and he is Raja Ram Mohan Roy. उनका पॉलिटिक्स में, सोशल वेलफेयर में, एजुकेशन में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने सती प्रथा को स्टॉप करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए और वुमेन एजुकेशन के लिए और लोगों के एजुकेशन के लिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए भी रेकमेंड किया. और ही हिमसेल्फ हैज़ ओपन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. Mahavira's teaching arranged at a great council at Patliputra by the Jain monk Stulbhadra are called Angas. इनको अंगास बोला जाता है. What was the underlying reason for the Carnatic Wars? जो 1744 से 1763 तक 4 वॉर्स हुई थी, ये कार्नाटिक वॉर्स. इसमें जो लास्ट कार्नाटिक वॉर हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स ने दे हैड डिफीटेड to Tipu Sultan and he was also killed. And the reason was monopoly of trade in India. टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर था, तो उसने क्या किया था, अपने स्टेट के अंदर ब्रिटिशर्स का जितना भी ट्रेड होता था उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया था और अपने जो ट्रेडर्स थे अपने एरिया के उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिए थे कि दे विल नॉट डू एनी ट्रेडिंग विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Slave dynasty is associated with which dynasty? And that is also known as Mamluk dynasty. The form of writing used to criticize the society in a clever and witty manner is also called satire. Satire को व्यंग करना भी बोलते हैं. What are megaliths? Mega का मतलब होता है very large and lith का मतलब होता है stones. So huge stones used to mark burial sites. नीचे अगर डेड बॉडी, ज़मीन के अंदर अगर डेड बॉडी को दफना दिया जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स बड़े पैटर्न में रखे जाते हैं सो दैट लोग उसके ऊपर अपने स्टेप्स को पैरों को ना रखें और नीचे जो डेड बॉडी है उसको एक रिस्पेक्ट दें. Which city is also known as city of ruins and that is Hampi. Hampi का जो एम्पायर था वो था विजयनगर एम्पायर which was demolished and which was defeated by the rulers of Delhi सल्तनत. और केवल उन्होंने डिफीट ही नहीं किया विजयनगर एम्पायर को, they had also demolished beautiful city of Hampi. हम्पी बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी. He was not well. तो बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत चारों तरफ से जो है इसकी बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज थी एंड इट वाज मेड ऑफ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ऑफ स्टोन्स. तो इतना सुंदर सिटी था. इसके अभी भी रून्स देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि उस समय जो है हमारा आर्किटेक्चरल जो रिचनेस थी इंडिया की वो कितने पीक पे थी. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल ऑफ दिस मुस्लिम कम्युनिटी दे नॉट ओनली प्लंडर, they not only defeat the other rulers, they also try to destroy and devast whatever belongs to their
डिफीटेड रूलर. वाई डू दे डू दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड. क्योंकि जब हिंदू रूलर किसी को हराता है तो वो उनकी वेल्थ को ले लेता है या फिर उनके सोल्जर्स को कैप्चर करके स्लेव बना लेता है, बट दे नेवर प्ले एंड दे नेवर टच दियर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलता, उनके जो है मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को नहीं छेड़ता है. बट दिस इज़ बीइंग डन बाय द this community. The Simon Commission was boycotted because there was not a single member of Indian community in this commission. Next question is, which sultan introduced silver coins called tankas and copper coin called jitals, and he was Iltutmish. Indian Penal Code of 1860 चार्टेड आउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल्स. उससे पहले इंडिया के अंदर कोई पीनल कोड नहीं था, कोई रूल ऑफ जस्टिस नहीं था. जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए देन दे स्टार्टेड फ्रेमिंग वेरियस लॉज, और वो लॉज उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए, हर रिलीजन के लिए कॉमन रखे. Who were the first among the Indians to adopt the western styling clothes? एंड दे वर पारसीज. पारसी आज के मॉडर्न टाइम में पर्सिया यानी ईरान को बोलते हैं. तो ईरान से जो इंडिया के अंदर लोग थे, सेटल्ड हुए थे, दे आर नोन एज पारसी. और राइट नाउ पारसीज की इंडिया के अंदर कम्युनिटी और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑलमोस्ट 25,000 है, बट दे आर वेरी पीसफुल कम्युनिटी. तो अभी आप जो जॉन अब्राहम देखते हैं या फिर रतन टाटा देखते हैं, ये सब पारसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं. Knowledge of Hindi or English was made compulsory for central government services under which bill? And that bill is Official Language Amendment Bill 1967. What do you understand by Pitra Dura? Inlay of semi-precious stones in marble. जो आप अपने घरों के में फ्लोर में मार्बल लगाते हैं, उन मार्बल के बीच में अगर हम छोटे छोटे शाइनी और कलरफुल मार्बल के पीसेस या स्टोन्स को उन डिज़ाइनदार तरीके में लगाते हैं तो दैट इज़ नोन एज पिट्राडुरा. और ये बहुत ही ब्यूटीफुली किया गया हुआ है दिल्ली के रेड फोर्ट में. After the end of the Second World War, why was tribunal set up at Nuremberg? To prosecute the Nazi war criminals. Simplicity of clothing was the symbol of which of the following in France during revolution? That was equality. The Milind Panho is a dialogue between Milind and Nagasena. It is a conversation between a Persian ruler Meander. Meander का हिंदी में नाम जो है उन लोगों ने मिलिंद कर दिया because in that time in India people were not so able to pronounce the foreign names. तो मिलिंद और नागसेना के बीच में क्वेश्चन आंसर का जो पूरा एक दौर है, जो बुद्ध धर्म से रिलीजन है. नागासेना बुद्ध एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे. तो उसी कन्वर्जेशन को इट वॉज रिटन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, नागसेना ने ही लिखा था इस बुक को. What is referred as the Ho Chi Minh Trail? A network of roads made to transport men and material from north to south वियतनाम. जब वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया था तो उस समय पूरे जो वियतनाम के विमेन हैं, जो लोग हैं गांव के, उन लोगों ने इस ट्रेल को यूज़ करके अपने वियतनाम के सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाई थी. और ये ट्रेल इतना ज़्यादा जंगलों के बीच में था जिसके ऊपर अमेरिका जो उसकी जो सेना थी वो भी स्पाई नहीं कर पाई, वो भी इस रास्ते को ढूंढ नहीं पाई और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट भी नहीं कर पाई. Who among the following was not a women novelist? Answer is Maxim Gorky. जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ये तीनों फीमेल थी. जॉर्ज एलियट जो है इनका पेन नेम था, ये एक ब्रिटिश ऑथर थी. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. What was the highlight of Macaulay's Minute? Western education using English.
मैकाले जो थे वो इंडिया, उनको इंग्लैंड से बुलाया गया था इंडिया के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए। और जब उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा टूर किया और देखा कि इंडिया पे बहुत सारे पाठशालाएं हैं और उन पाठशालाओं में वर्नाकुलर स्टडीज़ होती है, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में स्टडी होती है, तब उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल को बोला कि अगर इंडिया को अपना गुलाम बनाना है तो सबसे पहले यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ की जो लोकल और देसी लैंग्वेज है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए सबसे जो प्रभावी जो तरीका, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका ये होता है कि सारे वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेजेस को ख़त्म करके इंडियन के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज को थोप दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म दास्तान। दास्तान जैसे ये आपको पता चल रहा है ये कि एक उर्दू वर्ड है, ये एक एलियन लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है प्रोज टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड हीरोइज्म इन पर्सियन या उर्दू लैंग्वेज में। What was the Ilbert Bill? It allowed the Indian magistrates to hear cases involving British subjects. इससे पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स क्रिमिनल होते थे उनका केस केवल ब्रिटिश जज के आगे जाता था, बट जो इंडियन क्रिमिनल्स होते थे उनका जो केस होता था या तो इंडियन जज को भी जा सकता था या फिर ब्रिटिश जज को भी जा सकता था। बट इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग अब जो है जितने भी अंग्रेज़ों का केस है वो एक इंडियन जज भी उनको सुनवाई कर सकता है उनकी। जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया और इसके बाद इस बिल को अंग्रेजी सरकार ने वापस लेना पड़ा। What does cuneiform mean? It means wedge shaped. सुमेरियन सिविलाइजेशन की ये एक स्क्रिप्ट है जो पिक्टोरियल है, पिक्चर टाइप में है और इसकी शेप भी पिक्टोरियल है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्यूनिफॉर्म यानी वेज शेप। इन द अर्लियर मेडिवल पीरियड व्हाट टर्म वाज यूज्ड टू रेफर टू द मिक्स लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल एंड दैट इज नोन एज अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है करप्टेड यानी नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सही नहीं है, मतलब बोलने में जिसको कोई ग्रामेटिकल उसमें वो नहीं है, रूल्स नहीं है, ऐसी लैंग्वेज को अपभ्रंश बोला गया। एंड इट वॉज यूज टिल न्यू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। विच एरिया वॉज नोन एज द पाउडर केक ऑफ यूरोप, और ये है बाल्कन्स का एरिया। बाल्कन एरिया में 7 ग्रेट यूरोपियन पावर्स वर देयर। ब्रिटेन था, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया और टर्की थे, जो इस क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभुत्व यानी अपना डोमिनियन या अपना डोमिनेशन जमाने के लिए हमेशा एक दूसरे से उलझने की ताक में रहते थे। What social changes were brought by the British? Widow remarriage they had started. Okay, abolition of sati was also done by them. Introduction of women education was also done by them. So the answer would be all of the above. Why did Mahatma Gandhi condemn the Pentagonal tournament? Because he was opposed to the communal कंपोजिशन ऑफ द टीम। इसमें ऐसी टीम्स बना रखी थी जिसमें एक टीम में से हिंदू लोग खेलते थे और एक टीम में से मुस्लिम लोग खेलते थे, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ड्यूरिंग विच एज मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड सेटल्ड इन विलेज, एंड दैट वॉज डन इन न्योलिथिक एज। हिस्ट्री, हु वर तालुकदार्स? हेड ऑफ द विलेज को हम तालुकदार बोलते हैं। In Victorian England, why were women from childhood tightly laced up and dressed in stays? स्टेज उनकी एक ड्रेस होती है जिसमें उनको बहुत टाइटली जो है पीछे लेसेस बांध के उस फ्रॉक को पहनना पड़ता है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वुमेन लुक ग्रेसफुल इन दीज ड्रेसेस। ग्रेसफुल लगती थी बट वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती थी और उनको बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता था। In the later Vedic age, the person who collected tax was known as संग्रहत्री। संग्रह करने का मतलब जो कोई जमा करता है। Which period is known as the age of second urbanization, and that is Mauryan Empire। Mauryan Empire के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, इन लोगों ने मगध का जो एरिया था, मगध
इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ नोन एज बिहार, और उत्तर प्रदेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन के बीच का एरिया था उसको इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया था कि वो एरिया में बहुत सारे अर्बन सेंटर्स स्थापित हो गए थे. अगर ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है तो विच फेस इज नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, एंड दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, विच इज द अर्लीस्ट नोन अर्बन सेटलमेंट फाउंड एनीवेयर इन इंडिया. The Bastille was hated by all in France because it stood for the despotic power of king. Bastille एक फोर्ट था. उस फोर्ट के अंदर जो प्रिजनर होते थे, जो मोनार्क की बातों से सहमत नहीं रखते थे, उन लोगों को प्रिजन किया जाता था, उन लोगों को बंदी बनाया जाता था. और इसीलिए जब मोनार्की का एंड हुआ तो इस फोर्ट को पूरा तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, और इसके पीसेस पूरे बाजार में और सब लोगों को बंटवा दिए गए. मतलब इस फोर्ट के जितने भी पत्थर थे वो सब लोगों को बांट दिए गए. In early 20th century, handloom cloth production increased because new technology like looms with flying shuttle were introduced. जो लूम था वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे जो वीवर्स का धागा बनाने की स्पीड होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. पहले क्या होता था, एक वीवर एक टाइम पे एक ही धागे को गोल गोल घुमा के उसको लपेटा करता था. बट लूम जो था एक टेक्निकली एडवांस सिस्टम था, मशीन थी, जिसके द्वारा क्या होता था, एक समय में आप 10 या 20 धागों को रोल कर सकते थे. The Forest Act meant severe hardship for the villages across the country because ऑल ऑफ द एवब. जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एक्ट यूज़ किया उसके तहत क्या हुआ, इंडियन लोग जो विलेजर्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डिपेंडेंट ऑन द नियर बाई फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट के बीच में या फिर फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर ही रहते हैं. बट मेनली जो इनका लाइवलीहुड होता है या फिर जो इनकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड कर देती हैं. बट जब फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया और उनके अंदर जाने के लिए हैवी टैक्स लेने लगे या फिर उनके अंदर विलेजर्स का जाना बैन कर दिया, तो उससे गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. जैसे जो वुमेन थी जो फ्यूल कलेक्ट करने के लिए जाती थी, लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जाती थी, उनको बॉडीगार्ड्स या फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा या फिर ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा बहुत हैरेस किया जाता था, उनको इंसल्ट किया जाता था. पीपल वर फोर्स टू स्टील वुड. अब जब लोगों को जंगल जाके लकड़ी नहीं मिलेगा तो लोग एक दूसरों के घरों से दे स्टार्टेड स्टीलिंग वुड. और इसके अलावा कटिंग वुड, ग्रेजिंग कैटल, हंटिंग एंड फिशिंग, दे ऑल बिकेम illegal. What did early men use to paint on wall of caves? वो चारकोल से पेंट करते थे और उनके पेंटिंग जो है सहारा डेजर्ट के केव्स में अभी भी वैसे के वैसे ही मिलते हैं. और इंडिया में बहुत सारे वॉल्स हैं जहाँ पर इन लोगों की पेंटिंग केव्स के इनसाइड वॉल्स में बहुत अच्छी तरीके से और अभी भी उन्हीं कलर्स के साथ मिलती है. तो चारकोल और बाकी नेचुरल कलर से वो लोग पेंट किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथा सरिता सागर बाय सोमदेव इज अ कलेक्शन ऑफ stories that reflect social, economic, political and cultural scenario of that period. What was the essence of Renaissance? Renaissance का मतलब होता है पुनर्जागरण. जागरण होना अलग बात है, फिर पुनर्जागरण होना मतलब एक बार फिर से जागरण होना. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी. जब लोगों ने बहुत ज़्यादा नए नए जगहों की डिस्कवरी करनी स्टार्ट की और इंक्वायरी बेस्ड हुआ और नए नए इन्वेंशन हुए, लाइट का इन्वेंशन हुआ, ग्रामाफोन का इन्वेंशन हुआ, एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, तो दिस एज वॉज नोन एज रेनेसेंस. Which of the following was the most important cause of colonization of Vietnamese by the French? फ्रांस की जो
कंपनियां थी, उन लोगों ने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। तो इन सब लोगों का एक ही एम था। ये रेनेसेंस के टाइम की बात है, जब इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ये अपनी अपनी कंट्री में सेटअप कर रहे थे। अब फैक्ट्रियाँ सेटअप कर रहे थे तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल ये लोग कहाँ से ढूंढते थे? गरीब कंट्रियों को अपना गुलाम बना के वहाँ का पूरा रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते थे और वहाँ पे उनसे प्रोडक्ट बना के उसी प्रोडक्ट को हाई रेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना वॉज द मेन एम ऑफ दीज कंट्रीज। डिस्कवरी ऑफ फायर इज मार्क्ड इन विच स्टोन एज? वो है पैलियोलिथिक एज। कलिंगा इज इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा था। कलिंगा वॉर यू मस्ट बी फैमिलियर विथ, जो अशोका ने लड़ा था। विच इज द फर्स्ट monument that depicts cave architecture, and that is Chaitya at Karle. Gandhiji's constructive program had which of the following features? Popularization of khadi, Hindu-Muslim unity, campaign against the practice of untouchability. It means all of the above. Where was the Imperial Forest Research Institute set up in 1906? It is in Dehradun. Now it is known as Forest Research Institute, and Imperial has been deleted. What were the causes of success of foreign invasions in India? सबसे पहले लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट राजपूत रूलर्स। उस समय इंडिया के अंदर राजपूत रूलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बट एक राजपूत रूलर दूसरे राजपूत रूलर को साथ या फिर सहयोग नहीं करता था। रूलर्स हैड नो स्टैंडिंग आर्मी। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो दूसरों की आर्मी पे डिपेंड करते थे। उनकी खुद की जो है आर्मी इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं थी, बल्कि इनकी जो मनसबदार हुआ करते थे या फिर उनके जो जनरल्स होते थे, उन लोगों के पास आर्मी थी, वो उनकी आर्मीज पे डिपेंडेंट थे। वीक वॉर मशीनरी ऑफ राजपूत, और राजपूत लोगों का जो मशीनरी था, जो इनके हथियार थे, वो बहुत एज ओल्ड पुराने थे, और जो विदेशों से आ रहे थे रूलर्स, वो लोग अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार और गोला बारूद लेके आ रहे थे। बाबर जब आया था तो ही हैड यूज्ड, उन्होंने बारूद यूज़ किया था, जो इंडियन रूलर्स के लिए एकदम नई चीज़ थी। Why was the Enabling Act passed on 3rd March 1933 significant? Because it gave Hitler supreme power to sideline the parliament and rule by decrees. In which place of India were the canal colonies set up? And it was done in Punjab. जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स को इंडिया का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा। दैट्स वाई दे हैड सेट अप मैनी कैनाल्स इन द ड्राई रीजन्स ऑफ पंजाब। पंजाब से होके बहुत ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, तो उन नदियों के पानी को ड्राई रीजन्स में ले जाने के लिए कैनाल्स को यूज़ किया गया, और इन जगहों पे खेती करने के लिए जो किसान आए उन लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ बना दी, और उन कॉलोनीज़ को कैनाल कॉलोनीज़ बोला गया। The main function of Prussian Zollverein was to abolish tariff barriers. जो प्रूसियन जोलेवेरिन है, ये जर्मनी के वेरियस स्टेट्स हैं, तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जितना भी गुड या फिर बिजनेस होता है, गुड्स ट्रांसफ़र होता है या जितना भी बिजनेस होता है, उसके ऊपर ये कोई भी टैरिफ यानी टैक्स नहीं लगाएंगे। विच एक्ट एबॉलिश द कंपनीज मोनोपोली बाय द इन द इंडियन ट्रेड? एंड दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या बाकी जो ब्रिटिश कंपनी है उसको भी इंडिया के अंदर आके ट्रेड करने की परमिशन दे दी। आउट ऑफ 16 महाजनपदास विच एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग 700 BC, वो था मगध एम्पायर। अमंग द अहोम्स हु वर पत्रोमोंट्रीज, काउंसिल को जो है पात्रोमोंट्रीज बोलते थे। अहोम एम्पायर हमारे नॉर्थ ईस्ट में था। विच स्क्रिप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफिक्स एसोसिएटेड विथ वर्ड और साउंड?
दैट इज इंडस स्क्रिप्ट, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जिसको अभी तक भी डेसिफर अभी तक पढ़ा नहीं गया है. विच भक्ति सेंट हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन गुरु नानक? ही वॉज कबीर. Why did the Bhakti and Sufi movement gain importance? Because they opposed the rigid caste system. इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत बुरी तरह से जो है फैल गया था, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, उनके साथ एक्सट्रीम लेवल का भेदभाव किया जाता था. इन सब से परेशान होकर जो छोटी कास्ट के लोग थे, जो परेशान कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों ने जितने भी सूफी हुए या फिर भक्ति मूवमेंट के जितने भी गुरु हुए, उन लोगों को फॉलो किया. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर्म द सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? वो थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की. और इनके अपोजिशन में जो पावर थी वो थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और यूनाइटेड स्टेट. In 1885, Masai land was cut into half with an international boundary between Kenya and तंगानिका. तो इस बाउंड्री को बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट काट दिया गया. तो आप सोचिए इतनी स्ट्रेट बाउंड्री किस कंट्री की होती है ना. तो बट जो है कीनिया और ये जो दूसरी कंट्री है, इन दोनों के बीच में एकदम स्ट्रेट बाउंड्री करके जितने भी कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने आपस में इसको बांट लिया था. Multifunctional city having major ports, museum, harbor, library, etc. was known as presidency. ब्रिटिश टाइम में इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर रखा था. एक था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, और तीनों के तीनों पोर्ट सिटीज़ थे. What was the key feature of मनसबदारी सिस्टम? मेंटेनिंग अ फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड कैमल्स. जो मनसबदारी में था, सपोज करो किसी एक मनसबदार को 100 सोल्जर्स रखना अलाउड है, तो ही कैन नॉट कीप मोर देन 100 सोल्जर्स. और अगर उसको 20 हाथियाँ रखना अलाउड है तो उसकी हाथियों की संख्या उसके तय संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. What did the red cap worn by Sans Clotilde in France symbolize? It symbolized liberty. By whom was Shabad Kaumudi published in 1821? ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो बंगाल से पब्लिश होता था, और इस वीकली न्यूज़पेपर में राजा राम मोहन रॉय ने अपने जो विचार हैं वो सती प्रथा के खिलाफ लिख के जन जन तक पहुंचाया. What were the causes for the downfall of the Marathas? आंसर है all of the above. शिवाजी के देहांत के बाद, शिवाजी के मरने के बाद जो बाकी उनके जो सक्सेसर्स थे उनमें लैक ऑफ यूनिटी थी. उनको गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं आता था, और उन्होंने अपने एरिया के अंदर एग्रीकल्चरल ट्रेड और इंडस्ट्री को संभालने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया. नेम द यूएस प्रेसिडेंट हु सेड प्लांट मोर wheat and wheat will win the war. It was said by President Wilson. What is dual government which was introduced by Robert Clive? Company had all the powers but no responsibility. This dual government was in Bengal. बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. जितना भी इकोनॉमिक पावर था, पॉलिटिकल पावर था, वो तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने. और बेचारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेडेक है, वो वहाँ के नवाब के सिर पे डाल दिया. Kumar Sambhav was written by Kalidas. Who gave the famous drain of wealth theory? By दादाभाई नेरोजी. ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ था, उस सारे वेल्थ को ब्रिटिश लोग अपने कंट्री में ले जा रहे थे, और इस प्रकार से हमारी कंट्री का, जैसे आजकल हमारी कंट्री का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सारे विदेश में जाके काम कर रहे हैं. तो उस समय हमारे देश का जितना भी मनी था वो ब्रिटिशर्स ले जाके अपनी कंट्री में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. Who assumed the title of Chakravarti around 1 BC in Kalinga? And that king was Kharavela. चक्रवर्ती ये एक टाइटल होता है जो राजा लोग अपने नाम से पहले लगाया करते थे. So this is the end of the paper.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल दैट इज़ वाओ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमको कमेंट भी करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन पोस्ट सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।